नमस्कार दोस्तों, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें डर, रहस्य और कुर्बानी का वो चेहरा है जो आपने पहले शायद ही देखा हो। आपने शॉर्ट्स या इंस्टा पर जरूर देखा होगा वो सीन जहाँ एक बाप अपनी ही बेटी को जला देता है। और आप भी यही सोच रहे होंगे, आखिर कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है। तो आज मैं आपको इस पूरी फिल्म 12 क्लॉक का एक्सप्लेनेशन दूंगा, शुरू से लेकर अंत तक बिना कुछ छुपाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अजनबी शख्स से जो देर रात अपने काम से लौट रहा होता है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर बार जब वो मुड़कर देखता है वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसकी घबराहट बढ़ने लगती है और जब वो तेज कदमों से भागता है तभी एक रहस्यमयी औरत उसके सामने प्रकट होती है और उसे चाकू घोंप देती है। शहर में इसी तरह के लगातार हो रहे खौफनाक और रहस्यमय मर्डर्स की वजह से पुलिस भी चौंक गई है। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। अफवाहें उड़ती हैं कि यह किसी साइको किलर का काम है। इसी बीच हमें एक साधारण परिवार से मिलाया जाता है, माँ, बाप और उनकी बेटी गौरी। रात में गौरी अचानक अपने बिस्तर से उठकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और फिर बिना कुछ बोले वापस सो जाती है। एक रात जब परिवार को अलमारी से अजीब सी आवाज आती है तो वे डर जाते हैं। अलमारी खोलते ही वो देखकर चौंक जाते हैं कि गौरी अंदर बैठी होती है। उसकी आंखें सुनी और चेहरा भावशून्य। अब परिवार को लगने लगता है कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। इसके बाद गौरी का व्यवहार और डरावना होने लगता है। उसकी आंखें बीच बीच में लाल हो जाती हैं। उसकी आवाज अचानक बदल जाती है और वह अजीब अजीब बातें करने लगती है। एक दिन गौरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ तालाब पर जाती है। लड़का उसे पानी में उतरने के लिए कहता है। जैसे ही गौरी अंदर जाती है उसे ऐसा महसूस होता है कि कई हाथ उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं देख पाता। गौरी डरकर बाहर भाग आती है। इधर एक तांत्रिक देबू बाबा की कहानी शुरू होती है जिसकी माँ मरने वाली होती है। माँ कहती है, मुझे मरना नहीं है देबू। तभी उसे गौरी के पिता का फोन आता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है और तुरंत घर आने को कहा जाता है। जब देबू गौरी का हाथ पकड़ता है वो उसी की माँ की आवाज में बोलती है, मुझे मरना नहीं है देबू। यह सुनते ही देबू के पसीने छूट जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में एक अफसर अपने सीनियर को बताता है कि 2 साल पहले उसने बाबू नाम के साइको किलर का एनकाउंटर किया था और अब वही आत्मा एक लड़की के शरीर में लौट आई है और शहर में हत्याएं करवा रही है। सीनियर अफसर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह उसे किसी तांत्रिक को दिखाने की सलाह देता है। जब पुलिस अफसर घर जाता है तो उसकी बीवी उससे झगड़ने लगती है क्योंकि उसका अफेयर किसी और औरत से चल रहा था, लेकिन अफसर उस पर ध्यान न देते हुए अपनी हाल की घटनाएं बताने लगता है। बीवी को लगता है कि वह बहाना बना रहा है और वह गुस्से में आ जाती है। तभी अफसर के अंदर बाबू की आत्मा जाग उठती है और वह अपनी पत्नी का गला घोंटकर मार देता है। इसके बाद वह खुद को भी गोली मार लेता है। अब मामला और गंभीर हो चुका होता है। पुलिस कमिश्नर और तांत्रिक देबू मिलकर गौरी के घर जाते हैं। वहां गौरी खुद कहती है, सारे मर्डर मैंने करवाए हैं और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पुलिस अफसर कहता है, तुझे मारने के लिए हमें तुझे नहीं, इस लड़की को मारना होगा। और यहीं से शुरू होता है दिल दहला देने वाला फैसला। तांत्रिक देबू बताता है कि आत्मा बहुत ताकतवर है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, गौरी को मारना। लड़की के पिता गुस्से में तांत्रिक को पीटने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ में आता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आत्मा और लोगों को मारती रहेगी। भारी मन से वे यह फैसला कर लेते हैं। रात को पिता गौरी को बातों में उलझाता है। पीछे से माँ एक बाल्टी में केरोसिन भरकर लाती है और उस पर उड़ेल देती है। इससे पहले कि गौरी कुछ समझ पाती, पिता माचिस जलाता है और तीली उसके ऊपर फेंक देता है। वे दोनों बाहर भाग जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर से गौरी चीखती है, पापा पापा मुझे बचाओ। पिता अंदर दौड़ने लगता है, लेकिन देबू उसे रोकता है। भूल गए, वह आत्मा किसी की भी आवाज निकाल सकती है। धीरे धीरे चीखें बंद हो जाती हैं, आग शांत हो जाती है और फिल्म एक गहरे संदेश के साथ खत्म होती है।